वक्त आपको बता दें, एलओसी पर भारत की कार्रवाई में मारे गए पाकिस्तानी बैट कमांडोज के शवों को भारत ने वापस ले जाने को कहा है। भारत ने कहा है कि सफेद झंडे के साथ पाकिस्तान अपने लोगों के शव यहां से ले जाए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो आपको बता दें कि भारत ने कहा था कि कम से कम 5 से 6 बैट के जो सेनानी हैं उनको मार दिया गया है। उनकी एरियल तस्वीरें भी भारत ने जारी की थी। पाकिस्तान ने हालांकि इन शवों को अभी ओन अप नहीं किया है, लेकिन भारत ने कहा है कि सफेद झंडा लेकर आए पाकिस्तान और इन शवों को यहां से ले जाए। एलओसी पर सेना का बड़ा एक्शन, पाक के बैट घुसपैठियों का किया सफाया। 36 घंटों में 5 से 7 बैट कमांडो ढेर। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में भारतीय सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। हम और हमारी पार्टी सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ है। पाकिस्तान के द्वारा या घुसपैठियों के द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई से निपटने के लिए भारतीय सेना सक्षम है और हम उसे सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में भारतीय सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते वक्त इंडियन आर्मी ने 5 से 7 बैट कमांडो को ढेर कर दिया। सेना के मुताबिक बैट घुसपैठियों के शव अभी भी एलओसी पर पड़े हैं। भारी गोलीबारी के बीच शवों को हासिल नहीं किया जा सका। तस्वीरों में 4 शव देखे जा सकते हैं जो अभी भी एलओसी पर ही पड़े हैं। दरअसल ये घटना 31 जुलाई और 1 अगस्त के दरमियानी रात की है, जिस वक्त पाकिस्तान के ये बैट कमांडो एलओसी पर केरन सेक्टर की तरफ घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना ने इनकी इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। अजय जांडियाल के साथ टीम इंडिया न्यूज। और सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े इस पर बातचीत करने के लिए। सुमित, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भी इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की जाती है और सबूत दिए जाते हैं, पाकिस्तान सबसे पहले उससे अपना पलड़ा झाड़ लेता है, लेकिन यहां सैटेलाइट की तस्वीरें भी सामने हैं। नंदिता, पिछले 6 दशकों के अंदर कितने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशंस हुए, खासतौर पर जंग हुई, 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, कारगिल की वॉर। पाकिस्तान ने आज तक अपने ना तो सोल्जर्स का बल्कि यहां तक कि जो टेररिस्ट उनके सिविलियंस बनकर आते हैं, जो उनके सिविलियंस टेररिस्ट बनकर आते हैं, उनके बारे में कभी अपनाया। लेकिन इस बार भी लगातार जब ये केरन सेक्टर के अंदर ऑपरेशन किया तो लगातार इंटेलिजेंस को इनपुट था, क्लियर इंडिकेशंस थे कि पाकिस्तान की तरफ से बड़े ऑपरेशन नॉर्थ पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर चलाने की कोशिश की जा रही है और लगातार उनके एसएसजी कमांडोज या फिर उनके जो लगातार सीज़फायर वॉयलेशन का उल्लंघन किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इन आतंकियों को एक सेफ जोन या फिर एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडियन आर्मी ने या फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन चलाकर इसको विफल किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज जो है वो एक सेफ कवर फायर के लिए लगातार एक सेफ पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सुमित ये जानकारी हमें देने के लिए। और इधर बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर जारी एडवाइजरी के बाद श्रद्धालु अब वापस लौट रहे हैं। यही नहीं, लंगर आयोजक और सेवक भी अपने लंगर समेटकर वापस जा रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का जत्था आज श्रीनगर और जम्मू पहुंचा है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने भारतीय वायुसेना से तीर्थयात्रियों को कश्मीर घाटी से बाहर निकालने के लिए अनुरोध किया है। यात्रियों को जम्मू, पठानकोट या दिल्ली जैसे स्थानों पर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जहां पर वो आसानी से अपने घरों को जा सके। वायुसेना की तरफ से C-17 विमान अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री हैं उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए लगाए गए हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर तो चाहती है, लेकिन कश्मीरियों को नहीं। आतंकवादी तो रोज तो घटनाएं देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था जिसकी वजह से आपने अमरनाथ यात्रा रोक दी? और साथ में लगभग 20,000 से ज्यादा फोर्स वहां भेजी गई है। कोई बहुत बड़ा ये कार्रवाई करने के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन
कश्मीर घाटी की संवेदनशीलता पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। बात यह है, ये कश्मीर चाहते हैं लेकिन कश्मीरियों को नहीं चाहते। ये जो कर रहे हैं ना, कश्मीर जो चाह रहे हैं, कश्मीरियों को नहीं चाह रहे। इधर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सूबे में सब कुछ ठीक नहीं है। What has happened? What have we done here? What is our crime? We have just tried to save our people, especially the people who came for here for Amarnath Yatra and tourists. It is our duty, if we want to save them, so we are creating some